राधे राधे प्यारे भक्तों। आज मनुष्य बहुत प्रश्न पूछता है, पर प्रश्न पूछने से पहले वह ठहरकर सुनना भूल गया है। वह पूछता है, पाप क्या है, पुण्य क्या है और कर्म हमें क्यों बांधते हैं। लेकिन मैं तुमसे पहले एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या तुम सच में मुक्त होना चाहते हो या केवल दुख से बचना चाहते हो? क्योंकि जो केवल दुख से बचना चाहता है वह पुण्य ढूंढता है, और जो मुक्त होना चाहता है वह सत्य ढूंढता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह पाप और पुण्य को कानून की तरह समझता है। वह सोचता है ये किया तो पाप, ये किया तो पुण्य। लेकिन ईश्वर कोई न्यायालय नहीं चला रहे। ईश्वर चेतना का नियम चला रहे हैं। जो जैसा भीतर है वैसा ही उसका अनुभव बनता है। लोग कहते हैं मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या तुमने किसी का बुरा सोचा? क्योंकि सुन लो ध्यान से, विचार शब्द से पहले जन्म लेता है और शब्द कर्म से पहले। अगर विचार अशुद्ध है तो कर्म कितना ही सुंदर क्यों न दिखे, वह भीतर से सड़ा हुआ होता है। पाप की शुरुआत हाथ से नहीं होती, मन से होती है। मन एक भूमि है, जो बोओगे वही उगेगा। ईर्ष्या बोओगे, जलन उगेगी। क्रोध बोओगे, अशांति उगेगी। कामना बोओगे, अतृप्ति उगेगी। और फिर मनुष्य कहता है, महाराज जीवन में शांति नहीं है। अरे भाई, तूने बीज क्या बोया था? सबसे खतरनाक पाप वो नहीं जो समाज देख ले। सबसे खतरनाक पाप है अहंकार। जब मनुष्य कहता है मैं सही हूँ, मैं जानता हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, वहीं से पतन शुरू होता है। अहंकार ऐसा पाप है जो पुण्य को भी जला देता है। अब ध्यान से सुनो, पुण्य वह नहीं है जो दिखाया जाए। पुण्य वह है जो किसी को पता भी न चले। जब तुम किसी को माफ कर देते हो और सामने वाला कभी जान भी नहीं पाता, वह पुण्य है। जब तुम किसी का अपमान सह लेते हो और मन में कड़वाहट नहीं रखते, वह पुण्य है। जब तुम भूखे को भोजन देते हो और मन में ये भाव नहीं आता कि मैं दानी हूँ, वह पुण्य है। पुण्य क्यों भी बांधता है, ये बात बहुत सूक्ष्म है। पुण्य तब बांधता है जब उसके साथ आसक्ति जुड़ जाती है। जब तुम सोचते हो मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ, वही पुण्य भी बंधन बन जाता है। याद रखना, पाप दुख देता है, पुण्य सुख देता है, और सुख दुख दोनों बंधन है। कर्म क्या है? कर्म केवल क्रिया नहीं है, कर्म है चेतना की दिशा। एक ही कार्य दो लोगों को अलग अलग जन्म दे सकता है। एक व्यक्ति मंदिर जाता है दिखावे के लिए, दूसरा व्यक्ति मंदिर जाता है मन को झुकाने के लिए। ईश्वर दोनों को एक नजर से देखते हैं, लेकिन कर्म का फल भाव से तय होता है। कर्म का चक्र कैसे बनता है? जब तुम कोई कार्य करते हो और उसके फल की प्रतीक्षा करते हो, वही कर्म चक्र बन जाता है। तुमने किसी से प्रेम किया और बदले में प्रेम चाहा। अब सुनो, प्रेम नहीं मिला, दुख हुआ, यही कर्म का फल है। क्योंकि तुमने प्रेम नहीं दिया, तुमने व्यापार किया। जब तुम कर्म करते हो और कहते हो हे प्रभु यह कर्म आपका है, फल भी आपका, उस दिन कर्म जलने लगते हैं। कर्म को भगवान को सौंप देना ही सबसे बड़ा तप है। दुख क्यों आता है? दुख सजा नहीं है, दुख संदेश है। दुख कहता है जो भीतर गलत है उसे देख। अगर मनुष्य दुख को भगवान की आवाज समझ ले तो वही दुख मोक्ष का द्वार बन जाता है। सुख आए तो घमंड मत करना, सुख कहता है शुक्रिया करना सीख। जो सुख में भी भगवान को याद रखे वही वास्तव में सुरक्षित है। पाप से मत भागो, पुण्य पर मत अटको और कर्म को भगवान में विसर्जित कर दो। अब हम उस भूमि में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ सामान्य बुद्धि काम नहीं करती। यहाँ केवल वही पहुंच पाता है जो अपने आप को सही मानना छोड़ देता है। क्योंकि जब तक मनुष्य
अपने दुख का दोष दूसरों पर डालता रहेगा, तब तक वह कर्म को समझ ही नहीं सकता। मनुष्य कहता है, मैंने इस जीवन में तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे दुख क्यों? यह प्रश्न बहुत पुराना है, पर इसका उत्तर इस जन्म तक सीमित नहीं है। आत्मा शरीर बदलती है, पर संस्कार नहीं बदलती। जैसे बीज मिट्टी बदल ले, पर उसका स्वभाव वही रहता है। संचित कर्म आत्मा का बोझ। हर आत्मा अपने साथ कर्मों की गठरी लेकर चलती है। इसे कहते हैं संचित कर्म। ये वे कर्म हैं जो अनगिनत जन्मों में अहंकार के साथ किए गए। ये कर्म तुरंत फल नहीं देते, लेकिन अवसर मिलते ही अंकुरित हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म जो टल नहीं सकता। संचित कर्मों में से कुछ कर्म इस जन्म में भोगने के लिए चुन लिए जाते हैं। इन्हें कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जैसे तीर कमांड से निकल चुका हो, प्रारब्ध को रोकर शिकायत करके बदला नहीं जा सकता, पर भोगते हुए पवित्र बना जा सकता है। सबसे बड़ी भूल मनुष्य प्रारब्ध को कोसता है। वह कहता है, मेरे साथ ही क्यों? पर वह ये नहीं पूछता, मुझ में क्या शुद्ध होना बाकी है। याद रखना, प्रारब्ध तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें झुकाने आता है। और जो झुक गया वो बच गया। अब सुनो ध्यान से। इस समय जो तुम कर रहे हो, सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, वही क्रियमाण कर्म है। यही तय करता है कि आगे क्या बनेगा। इसलिए संत कहते हैं, अभी का क्षण ही मोक्ष का द्वार है। अच्छे लोग दुख क्यों पाते हैं? यह प्रश्न हर संवेदनशील व्यक्ति पूछता है। अच्छे लोग दुख इसलिए नहीं पाते कि भगवान अन्यायी है। अच्छे लोग दुख पाते हैं क्योंकि भगवान उन्हें अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं। सोना आग में तपता है, कचरा नहीं। दुख कोई दंड नहीं। दुख कहता है, अब संसार से उम्मीद छोड़। दुख मनुष्य को भीतर की ओर मुड़ता है। जिस दिन मनुष्य दुख से भागना छोड़ देता है, उसी दिन दुख गुरु बन जाता है। जब तुम दुख में भी किसी को दोष नहीं देते, किसी से बदला नहीं लेते, मन में द्वेष नहीं पालते, उस दिन कई जन्मों के कर्म एक साथ जल जाते हैं। सहन करना कमजोरी नहीं, सहन करना शक्ति है। लोग पूछते हैं, कर्म कैसे कटते हैं? मैं कहता हूँ, जब प्रतिक्रिया बंद होती है, कोई अपमान करे और तुम शांत रहो, कर्म कटता है। कोई छल करे और तुम सच पर टिके रहो, कर्म कटता है। अब सबसे पवित्र विषय भक्ति। भक्ति कोई विधि नहीं, भक्ति एक अवस्था है। जब मनुष्य अपने आप को भगवान के चरणों में रख देता है, वहां कर्म टिक नहीं पाते। शरणागति का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ न करो। शरणागति का मतलब है, मैं करूंगा पर करता आप हैं प्रभु। जहाँ कर्तापन गया वहीं कर्म गया। क्यों भक्त दुख में भी शांत रहता है? क्योंकि भक्त जानता है जो आ रहा है वह मेरे शुद्धिकरण के लिए है। इसलिए वह दुख में भगवान से सवाल नहीं करता, भगवान को धन्यवाद देता है। बुद्धि कहती है ये गलत है, भक्ति कहती है जो है वही ठीक है। और जब बुद्धि झुक जाती है, भक्ति प्रकट होती है। कर्म का अंतिम शत्रु प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ कर्म नहीं टिकता। स्वार्थ वाला प्रेम बंधन बनाता है, निष्काम प्रेम मोक्ष देता है। जो भोग लिया गया वह प्रारब्ध था, जो सह लिया गया वह कर्म नाश था। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहाँ प्रश्न समाप्त होने लगते हैं। यहाँ मन कुछ जानना नहीं चाहता, यहाँ मन झुकना चाहता है, क्योंकि सत्य को समझा नहीं जाता, सत्य में विलीन हुआ जाता है। लोग समझते हैं मोक्ष मतलब स्वर्ग चला जाना, कोई समझता है मोक्ष मतलब दुख का अंत। लेकिन ध्यान से सुनो, मोक्ष कोई स्थान नहीं है,
मोक्ष कोई मृत्यु के बाद की घटना नहीं है। मोक्ष है अहंकार का विसर्जन। जिस दिन मैं मिट गया उसी दिन मोक्ष प्रकट हो गया, क्योंकि मनुष्य सब कुछ छोड़ने को तैयार है पर अपने सही होने को नहीं। वह भगवान को भी कहता है मेरे अनुसार चलो, और जहां शर्त है वहां शरणागति नहीं। आत्मा की सबसे सूक्ष्म बेड़ी, सबसे सूक्ष्म बंधन पाप नहीं है, पुण्य भी नहीं है। सबसे सूक्ष्म बंधन है कर्ता भाव, मैं कर रहा हूं। यही वाक्य जन्म का कारण बनता है। अंतिम जन्म क्या होता है? अंतिम जन्म कोई घोषणा नहीं करता। अंतिम जन्म चुपचाप घटता है। जब मनुष्य के भीतर ये भाव बैठ जाता है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय प्रभु के, उस दिन जन्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वैराग्य का मतलब घर छोड़ देना नहीं, वैराग्य का मतलब है मन का छूट जाना। तुम संसार में रहो पर संसार तुम में न रहे। जिस दिन तुम्हें मिल जाए और तुम उछलो नहीं और छिन जाए और तुम टूटो नहीं, उसी दिन वैराग्य प्रकट हुआ। ज्ञान पुस्तकों में नहीं, ज्ञान प्रवचन में नहीं, ज्ञान उस क्षण में है जब तुम्हारा भ्रम टूटता है। ज्ञान है मैं ये शरीर नहीं हूँ, और ये जानना नहीं, ये देखना है, तीनों अलग नहीं है। भक्ति बिना ज्ञान अंधी है, ज्ञान बिना भक्ति सूखा है, वैराग्य बिना प्रेम कठोर है। जहाँ भक्ति में समझ है, ज्ञान में नम्रता है और वैराग्य में करुणा है, वही संत प्रकट होता है। संत वह नहीं जो उपदेश दे, संत वह है जिसके पास कुछ मांगने को बचा ही नहीं। वह न स्वर्ग चाहता है, न सिद्धि, न मान, वह केवल ईश्वर की इच्छा चाहता है। संत किसी को दोष नहीं देता, वह जानता है हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार व्यवहार कर रहा है, इसलिए वह न क्रोधित होता है न निराश। उसकी शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से बहती है। संसार न बुरा है न अच्छा, संसार परीक्षा भूमि है। यहाँ हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो सीख गया वह मुक्त, जो उलझ गया वह बंधा। अंत में कोई विधि नहीं बचती, अंत में केवल एक भाव बचता है, जो है जैसा है हे प्रभु आपकी कृपा है। यही भाव सभी कर्म जला देता है। मृत्यु से डरने वाला जी नहीं पाया। जो हर दिन अपने अहंकार को मारता है, उसके लिए मृत्यु उत्सव बन जाती है, क्योंकि वह जानता है जो मिटेगा वह मैं नहीं हूँ। जीवन का सार बहुत गहरा है। अगर कुछ याद रखना हो तो बस इतना, पाप से डरना नहीं, जागरूक होना। पुण्य पर गर्व नहीं, कृतज्ञ होना। कर्म से भागना नहीं, भगवान को सौंप देना। जब कुछ भी मेरा नहीं बचता, तब जो बचता है वही मैं हूँ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं भाइयों और बहनों। राधे राधे।